वेलकम बैक दोस्तों। आज आ गए हम फिर राजनगर प्रखंड के पिलखवार पंचायत के पंचायत समिति जी के पास, जो कि अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सारे टॉपिक पे बात होगा, तो पहले हम उनका परिचय जानेंगे। पिलखवार पंचायत के पंचायत समिति मोहम्मद अरमान अली, जो 2 वर्षों से पंचायत समिति सदस्य के रूप में पिलखवार पंचायत में कार्यरत हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद समिति जी। जैसे कि बताए कि हम 2 वर्षों से, मेरा 2 वर्ष ही हुआ है, 2 वर्ष से ही हम कार्य कर रहे हैं। जैसे पंचायत में 5 वर्ष ही होते हैं, उसी तरह से इनका भी सिर्फ 2 वर्ष हुए हैं जीते हुए, और 2 वर्ष से काम कर रहे हैं। तो हम देखे हैं इनके क्षेत्र में घूम के कि बहुत सारे गरीब गुरबा से जाने हैं, तब जाके इनके पास आए हैं कि बहुत लोगों का गरीब, चाहे पेंशन हो या कार्ड राशन की व्यवस्था हो, जो भी हो, बहुत लोगों का सड़क की समस्या, सारी समस्या को दूर किया है। ये युवा है, ग्रोथ नेता है, ऐसे नेता पे नाज है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले अरमान अली जी से बात करेंगे कि आपने एक कहावत सुने होंगे कि रोटी कपड़ा मकान। सबसे पहले मनुष्य के लिए भोजन रोटी चाहिए। तो इसमें आपने कितने खरे उतरे हैं, कितने गरीब गुरबा लोगों को राशन कार्ड दिलवाए? जब से हमने जीते हैं तो राशन की समस्या बहुत ही थी पंचायत में, जो कि गरीबों आदमी को राशन नहीं मिलता था। हमने एमओ साहब से बात करके, और राशन कार्ड को जो पहले पुराना 2014 के अंतर्गत बना हुआ था, उसमें भी समस्या थी, जो राशन गरीब आदमी को नहीं मिलता था राशन। तो उसमें हम जब हमको जानकारी मिली, तब हम एमओ साहब से बात करके उस जितने भी गरीबी थे उस गरीब आदमी को अनाज दिलाने का काम किया। राशन कार्ड जो राशन कार्ड संख्या उपलब्ध कराए, और उसको राशन मिलाने का काम किया। सबसे एसडीओ ऑफिस भी गए, जहां तहां जाना पड़ा करके, मगर राशन गरीब आदमी को उपलब्ध कराया। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरमान अली जी, पंचायत समिति जी। तो हम ये जानेंगे समिति जी की तकरीबन आपने नए वाले राशन कार्ड कितने लोगों को करीब बनवाया? आपके पास टारगेट होगा कि हमने अपने पंचायत में तकरीबन इतने लोगों को राशन कार्ड दिलवाए। लगभग 250 कार्ड, नया राशन कार्ड दिलाने का काम किया। जी बहुत बहुत अच्छी बात है। ये गरीब गुरबा के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपने इतने हेल्प किए, मदद किए कि 200 पौने 200 मतलब 175 लमसम में 200 करीब तकरीबन 200 राशन कार्ड आपने दिलवाए। ये बहुत अच्छी बात है कि, और इससे पहले भी जो भी लाभुक थे राशन के लिए, राशन पानी उसको नहीं मिलता था, आपने उसको भी दिलवाए। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे, समिति जी से बात करेंगे कि आपने इसके क्षेत्र में तो बहुत अच्छे काम किए। अब सबसे बड़ी समस्या होती है गरीब गुरबा लोग को, जो क्या कहते हैं, जब अवस्था हो जाते हैं, जब बुढ़ापा हो जाते हैं, तो वो चल नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए पेंशन सुविधा व्यवस्था की थी, चाहे विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो। तो पेंशन में भी आपका रिकॉर्ड हम देखे हैं, ब्लॉक से भी निकाले हैं, तो सबसे हाईएस्ट स्क्वायर पहुंचा है आपका। तो आप ही बताएंगे कि आपने वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन के मामला में आपने कितने काम किए, तकरीबन कितने लोगों को पेंशन दिलवाए? सबसे पहले यह बात करना चाहेंगे कि जो जिस समय ने हम जीते, जब देखे थे पेंशन जो पहले हाथ द्वारा मिलता था, पंचायत सचिव द्वारा, मुखिया द्वारा जो मिलता था, उसमें भी जब 2016 में जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ, तो बहुत ऐसा व्यक्ति का जो ऑनलाइन खाता के द्वारा आधार कार्ड के कारण उसको ऑनलाइन नहीं किया गया, तो उसको पेंशन रुका हुआ था। हमने सबको कम से कम 70-75 व्यक्ति को, वृद्धन को, महिला को, मुसलमान को, उसको सबको आधार कार्ड और खाता ले लेके ऑनलाइन करवाए, और सबको पेंशन दिलवाए ओल्ड पेंशन में। और जो नया पेंशन, जो मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना चलाया, तो उसमें सबसे ज्यादा हमने पहल की है। उस पर जितने भी 60 वर्ष से महिला और पुरुष जो भी 60 वर्ष के वृद्ध थे, सबको हमने मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत उसको सबको पेंशन दिलाने का काम किया। और ब्लॉक जाके ऑनलाइन करा के, फॉर्म भर के, सबको अपने से फॉर्म भर के सबको ले जाते थे, उसको पेंशन कराते थे। ब्लॉक ले जाके स्वयं अपने खुद जाते थे और पेंशन कराए। और वृद्ध पेंशन योजना में सबसे ज्यादा हम अपने
द्वारा पेंशन करवाए हैं वृद्धन को। और जब से ऑनलाइन सिस्टम हुई मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना का लॉकडाउन के अंतर्गत भी, तो हम सबसे पेपर लेके अपने स्तर से ऑनलाइन सबको करवाए और सबको पैसा गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद समिति जी, आपने बताया कि हमने बहुत सारे गरीब गुरुआ को पेंशन दिलवाया, बहुत लोगों को जो भी समस्या है आप कहते हैं कि ऑन द स्पॉट जाके देखिए, और हमने ऑन द स्पॉट जाके देखे भी है कि गरीब लोग का गुरुआ को हाल भी जाना है कि आपका पंचायत समिति कैसा है। तो जो बता रहे हैं कि जो कोई 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में नहीं कर सके, वो 2 वर्ष में हम लोग के लिए किए है। कोई बोलते हैं कि हमारा 10 साल से, 5 साल से या 6 साल से फंसा हुआ था पेपर, उनको भी आज पेंशन मिल रहा है। जिनको राशन कभी मिलता नहीं था, राशन कार्ड थे, राशन मिलता नहीं था, कुछ पेंडिंग के वजह से आधार या कुछ ऐसे वजह से फंसे हुए थे, आज वो गरीब भी बहुत खुश है कि उनको राशन मिल रहा है। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद समिति जी। अब हम आपको बताएंगे, आपने 2 वर्षों में तकरीबन, वैसे तो हम नहीं कहेंगे कि आपके पास बहुत सारा फंड आया होगा, जितना ही आया होगा जो भी, तकरीबन कितने सड़कें बनवाए आप अपने पंचायत में? हमको अभी तक तो फंड जो जैसे मिलता है, पंचम मिलता है हम लोग को, अभी तक हमको लोग को पंचम नहीं मिला है। सरकार द्वारा मनरेगा योजना करने का हम लोग को आदेश मिला 2018 से, जिस समय में हमने उपचुनाव जीते। तो मनरेगा द्वारा जहां देखे सड़कें बहुत ही खराब थी, तो मनरेगा द्वारा हमने पीसीसी करवाए, नाला भी करवाए और मिट्टीकरण भी करवाए, जिसमें कि वार्ड नंबर 11 में बहुत सड़क की समस्या थी, और वार्ड नंबर 7 में भी जहाँ दुर्गा मंदिर है, वहाँ स्कूल है, मध्य विद्यालय, उसमें आने के लिए बच्चों को बहुत दिक्कत होता था, गड्ढा था, उसमें हमने मिट्टी खरंजा पीसीसी करवाए कि सबसे पहले समस्या को दूर किया जाए। और सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि पंचायत समिति जो है, हम लोग को तो कोई फंड नहीं मिलता, अगर फंड मिलता तो पंचायत को, ये हम दावा करते हैं, अगर हमको जितना, अगर मुखिया जी को मिलते हैं फंड, अगर हम लोग को मिले तो पंचायत को सिटी बना दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद समिति जी। समिति जी का कहना है सरकार से एक दरख्वास्त है, ये है, गुहार है कि जितना फंड मुखिया जी के पास आते हैं आपने देते हैं, जो भी फंड हो, जिस तरह का हो आप देते हैं, अगर उतना समिति के पास अगर फंड आ जाए तो इस पंचायत को हम सिटी बना देंगे। इस पंचायत क्या की सारे समिति यही किया कह रहे हैं कि पूरे पंचायत को हम सिटी बना के रख देंगे, कार्य इतना करते हैं, इतना करेंगे, चमका देंगे पूरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समिति जी ये नहीं बताया आपकी तकरीबन आपने कितने सड़कें बनवाए? सड़कें बनाए हैं वार्ड नंबर 11 में 2 पीसीसी किए, और वार्ड नंबर 7 में 1 पीसीसी किए, वार्ड नंबर 6 में 1 पीसीसी किए, और वार्ड नंबर 8 में खरंजाकरण किए हैं, और वार्ड नंबर 6 में भी फिर जो पीसीसी कर रहे हैं, फाइल खुलवा रहे हैं, जिसमें कि बाधित हो रहा है, इसलिए काम अभी रोक के रखे हैं। अभी जो सड़क बनाते हैं तो जेई साहब बोलते हैं, जो सड़क बनाने से पहले आप मुखिया जी से पूछ लीजिए, मुखिया जी स्वयं बनाएंगे। जो अभी तक हमने इंतजार किया, अभी चुनाव आने वाली है, 8 महीना है चुनाव का, जब अभी तक इंतजार किए तो देखें सड़क नहीं बना है, तो सोचे अगर पंचम से 14वीं से, अगर 15वीं से नहीं करते हैं मुखिया जी, तो हम मनरेगा से ही कम से कम कर दें, कम से कम पंचायत में काम तो हो जाए और सड़कें बन जाए, इसलिए हम लोग बनाना चाहते हैं। तो उसमें जेई और पीओ साहब बोलते हैं जो मुखिया जी से पूछ लीजिए, मुखिया जी स्वयं बनाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि मुखिया जी से हम क्यों पूछें, हमने विकास का काम करना चाहते हैं, उसमें मुखिया जी से हम क्यों पूछें? जी बहुत बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात बोले हैं। ये मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अगर मेरे बात को सुन रहे हैं तो इस बात को, समिति जी को बात गौर से सुनिएगा। आप तक ये मेरी बात जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन आप लोग सही से सही मायने से सोचिएगा कि अगर ये अपने पंचायत का विकास करना चाहते हैं तो इनके पंचायत में जो भी है, जेई हो, बीडीओ हो, जो भी हो, क्यों ऐसे आंकड़ा क्यों खड़े हो जाते हैं, क्यों रोकते हैं कि मुखिया जी के पास जाइए या ये कीजिए, इनको क्यों नहीं फंड दिया जाता है, इनकी समस्या को समाधान किया जाए, यही सबसे बड़ी इनकी बात है। और इनको समस्या को आप सुनेंगे, ये भी एक कार्यरत नेता है, ये भी युवा है, ये भी चाहते हैं कि हमारे पंचायत का विकास हो और पंचायत के लोगों तक हर वक्त पहुंचते हैं, हर समय खड़े रहते हैं, जब चाहे दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, हर एक मतलब महीना में
एक व्यक्ति से 2 बार 3 बार जरूर मिलते हैं, एक व्यक्ति से। पूरे पंचायत में ही रहते हैं, पंचायत से अपने बाहर नहीं पंचायत जाते में हैं। नहीं, हम जो बगल अगल के अगर पंचायत हैं, जैसे मंगरौनी है, रांटी है, जहाँ के लोग आते हैं हम उसकी समस्या को दूर करते हैं। हम उसको पेंशन समस्या हो, कोई समस्या हो, उस पेंशन सारा समस्या को दूर करते हैं हम। जहाँ से हो उसको काम करवा देते हैं, क्योंकि व्यक्ति का एक रूप होता है कि व्यक्ति को मदद करना होता है। उससे हमने दूसरे पंचायत को भी व्यक्ति को हमने बहुत ही काम कर दिए हैं। जैसे कि बिजली का भी समस्या था, बिजली का समस्या को भी दूर करवा दिए। अपने पंचायत में जो बिजली के भी बहुत समस्या थे, जहाँ से ऑफिस के दौर बाहर से जाके मिल के करवाए। और कुछ काम बाकी है, 11 नंबर वार्ड में भी काम बाकी है, और 9 नंबर में 1-2 वार्ड में बिजली की समस्या बहुत है। उसमें समस्या को जो पोल गिरा हुआ है, और मजदूर लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण जो है अभी काम में बाधित है। जो काम चालू करवाना चाहते हैं, हम एक्टिव सोचते हैं कि काम कैसे भी हमारे पंचायत में अच्छे तरीके से हो। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो हम लोग को भी कार्य करने का अथॉरिटी दे और योजना दे कि जनता चुनाव जीत के हम भी जाते हैं पूरे पंचायत से। समाज को, हम लोग को भी जवाब पब्लिक को देना पड़ता है कि आपने जीते तो क्या किए। तो पब्लिक तो ये थोड़ी समझते हैं जो कहाँ से फंड आता है या नहीं आता है। सब तो सोचते हैं कि फंड इसको भी आता होगा। हम लोग को तो फंड नहीं आता है, मजबूर है। पब्लिक तो समझती नहीं है इस बात को, जो आपको फंड मिले या न मिले, फंड तो मिलता ही होगा। इसलिए सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग को भी अवैध किया जाए, और जो भी फंड मिलते हैं मुखिया और वार्ड सदस्य जो भी हैं, जिला परिषद हो या विधायक MP हो, क्योंकि जनता से हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को रुझाव करना पड़ता है। कोई सांसद और MLA MP नहीं आते हैं यहाँ, हम लोग को समस्या को समाधान करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को अधिकार विशेष दिया जाए, क्योंकि जनता को काम हो और समाज में काम हो और पंचायत में काम हो। क्योंकि पंचायत से ही सारा विकास होता है, पंचायत ही गांव से ही होता है। इसलिए हम लोग को आप दिया जाए, योजना को दिया जाए हम लोग को, और काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बहुत बढ़िया से करेंगे। ये हम लोग का वादा है। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन काम होगी। कोई भी पंचायत समिति होगा मजबूर है कि कहीं योजना नहीं मिलता है, कहाँ से करें। पब्लिक को जवाब देने में बहुत कठिनाई होता है। पब्लिक तो समझते नहीं, वो तो समझता ही होगा कि योजना आता ही है, आप लोग करते नहीं हैं, मुखिया जी ये करते हैं, वो करते हैं, आप पंचायत समिति होकर क्या किए। इसलिए हम लोग को तो मिलता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग को दिया जाए, हम भी करेंगे। समाज को सेवा और अच्छी तरह से होगा। जब सब करेगा तो अच्छा होगा। जी, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। बहुत आपने बहुत अच्छी तरह बोले कि हमने जनता से खुद रूबरू होते हैं। अगर कोई यहाँ पे विधायक MP MLA नहीं आते हैं, रोज एक बार चुनाव जीत के जाते हैं, तो महीना में, साल में आएंगे, 5 साल बाद आएंगे, लेकिन हम लोग रोज मिलते हैं। हम लोग जनता के पास जाते हैं तो वो जनता हमारे पास समस्या लेके आते हैं, हमको सुनाते हैं। तो समिति जी का कहना है कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, बैठे हुए हैं। हमारे पास वर्क ही नहीं है, काम ही नहीं है, सरकार हमको फंड ही नहीं देते, तो हम क्या काम करेंगे। एक मुखिया को देख लीजिए कि इतना सारा फंड है, मुखिया काम नहीं कर पाता है, कोई काम नहीं कर पाता है। MLA MP के पास देखिए इतना फंड है, सब बांट देता है इधर उधर कर। लेकिन समिति जी के पास क्यों नहीं है, ये हम आपसे जवाब चाहते हैं कि समिति जी के पास फंड क्यों नहीं है। आप मुखिया के बराबर के हकदार क्यों नहीं बनाते हैं, समिति को क्यों नहीं देते। चूंकि ये फिर समिति का है चीज का, अगर आप उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं तो इनका कहना है कि इनका चुनाव क्यों वोटिंग किया जाता है, चुनाव नहीं क्यों जनता के पास चुनाव जीत करके जितवा करके जाते हैं। यही सुनने के लिए कि सिर्फ आप जीत गए, बस खड़े रहे, बैठे रहे नाम के लिए। अगर फंड नहीं देते चुनाव, उसको मत करवाइए। यही कहना है समिति जी का। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फंड से जितने भी हो, जिस तरह से मुखिया जी को देते, उसका 50% भी अगर दे रहे हैं समिति जी को, तो विकास, सुपर विकास करेगा। और ये मानना है पूरे समिति का, इनका ही नहीं, अरमान अली जी का नहीं, सारे समिति का ये एक ही मकसद है कि आप हमारे यहाँ फंड नहीं आते हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप जो भी है अपने फंड अपने हिसाब से जितने भी है, मुखिया का आधा, कम से कम 50% समिति जी को दिया जाए। जी बहुत इसके लिए मैं सदैव मधुबनी गुड न्यूज आपका सदैव आभारी रहेंगे। आप तक बात पहुंचा रहे हैं और बोल भी रहे हैं। एक गरीब गुरबा और सारे लोगों की समस्या जान करके हम ऑन द स्पॉट पहुंच करके
आपको पूरी की पूरी खबर दे रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई बोल रहा है, हम ऑन द स्पॉट आते हैं, जमीनी स्तर के नेता से मिलते हैं। ये समिति जी है, ये गांव में रहने वाले गरीब गुरबा है, इनके साथ आज हम मिले हैं, इनकी समस्या जाने हैं। तो हम समिति जी से और कुछ जानेंगे। समिति जी आप बताइए कि अगर आप कोई कार्य करते हैं तो बीच में कौन सी ऐसी पदाधिकारी है जो बाधित कर देता है आपको, ये भी कंप्लेन आप कर सकते हैं अपने वरीय पदाधिकारी से, क्योंकि ये बात आपका चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों सुन रहे हैं और दोनों देख रहे हैं। इसीलिए आप बताएं कि आपको क्या चीज बाधित हो करता है, कौन ऐसा पदाधिकारी है? जैसे हम लोग को तो कोई योजना नहीं है। एक योजना है जो मनरेगा द्वारा जो करते हैं, तो उसमें जेई पीओ जैसे कि पशु सेट हैं, मुर्गी सेट हैं, और किसान के बहुत ही ऐसे हैं जो उसमें बनाना चाहते हैं हम लोग जो पशु सेट, मवेशी सेट जो बन जाए तो किसान को फायदा मिलेगा। और किसान सबसे बढ़िया चीज है, मुर्गी सेट होता है, बकरी सेट है। तो हम लोग को पीओ साहब और वृक्षारोपण जो जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो आती है, तो उसमें पीओ साहब से हमने पूछते हैं तो कहता है ये आप लोग का अंदर है, मुखिया जी करेंगे। इसके कारण जो हमारे पंचायत में वृक्षारोपण बाधित है। वृक्षारोपण हमने 4 यूनिट के जो है एक किसान को करना चाह रहे थे, उस बोल रहे थे कि आप कीजिए। हमने जाकर पीओ साहब से बोले, कागज भी दिए, सारा एंट्री भी करवाए। उन्हें पीओ साहब ने सीधा मना कर दिया, स्पष्ट किया आपके अंतर नहीं आता है, पंचायत समिति नहीं करवा सकते हैं, मुखिया कराएंगे। इसलिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि जो विभागीय ऐसे है तो हम लोग क्या करें। इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं जो हम लोग को दिया जाए, हम लोग को भी पंचायत समिति द्वारा किया जाए कि पशु सेट है, मनरेगा में जो भी सिस्टम है, और पंचमी 13वीं 14वीं जहां भी जो सिस्टम है हम लोग को अधिकार दिया जाए, हम लोग के द्वारा काम करवाया जाए। जो कि हम चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव में लड़ते हैं तो जनता को जवाब हम लोग को भी देना पड़ता है। जैसे मुखिया जवाब देते हैं वैसे हम लोग को भी जवाब देता है। जैसे कि पूरे पंचायत में मुखिया चुनाव लड़ते हैं तो पूरे पंचायत का चुनाव हम भी लड़ते हैं। पूरे पंचायत में हमारा भी वोट होता है, तो वोट होता है तो सबको जवाब तो देना अधिकार बराबर बनता है। तो जनता तो ये बात नहीं समझते हैं। इसलिए हमने सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग को भी अधिकार दिया जाए, और तब समस्या को समाधान करेंगे, हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद समिति जी। आपने बोले वही बात फिर कि जो भी व्यक्ति है, हम देखिए समिति जी के पास एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है और बहुत बड़ी मन में ऐसा उद्भूत चल रहा था कि किसान की समस्या। ये एक फंड आया है, एक मुख्यमंत्री जी ने, जो भी प्रधानमंत्री जो भी चला रहे हैं, जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगाना था। तो समिति जी का कहना था कि हर एक किसान को कम से कम 2 पेड़ देना था, हर एक किसान को। अगर हमारा ये फंड रहता, हम लोग करते तो हम हर एक किसान को 2 पेड़ देते और 2 पेड़ लगवाते। ये किसान से जाके बात भी किए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फंड आया नहीं इनके पास। जब बीओ साहब और वीडियो जो भी जिनके पास गए तो बोले ये मुखिया का काम है। आप लोग सुने ही है कि बोले हैं कि मुखिया का काम है, ये मुखिया जी का फंड है। तो मुखिया जी तो पंचायत में करवाए नहीं, या करवाए या नहीं वो तो हम नहीं अभी जाने हैं, ऑन द स्पॉट जाके देखेंगे। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि समिति जी के पास भी फंड आना चाहिए। किसान के साथ ये बहुत हेल्प करना चाहते हैं, जो भी गरीब गुरबा है सबको मदद करना चाहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे इनका कुछ डॉक्यूमेंट। एक ऑफिस है छोटा सा, इसमें हम तो देखे हैं कि यहाँ पे मतलब 50% से ज्यादा तो वृद्धा पेंशन का पेपर है, और 50% से ज्यादा ये क्या कहते हैं इसका किसान सब का पेपर है, और वो राशन कार्ड वाली पेपर है। सारा पेपर से ही भरा हुआ है और सारा चीज तैयार करके डेटा देते हैं। एक कॉपी रखते हैं हम रिकॉर्ड में, एक कॉपी अपने पास रिकॉर्ड में रखते हैं कि कितना वर्क किए, कितना काम किए, कितने लोगों का कार्ड बनवाए, ये सारा चीज हम देखे हैं इनके पास। तो वो भी हम आप लोग को भी दिखाएंगे। तो हम समिति जी से अब लास्ट में कुछ नहीं, बस इतना ही कहेंगे। अब अपने पंचायत वासी को क्या कहना चाहते हैं, क्या संबोधित करेंगे कि सही में आपके पास कुछ फंड नहीं आता है। अगर फंड आएगा तो आप जो भी बच्चे खोचे विकास है वो हम कर रहे हैं, और जो जिनके पास समस्या है वो खुद आकर के समिति जी को बोले। अगर मुखिया नहीं करता है तो अब लेंगे, अब ऑन द स्पॉट जाके करेंगे, काम करेंगे समिति। हमको अगर सरकार ने अगर अटैच कर दे सारे योजना करने का, तो हम ये गारंटी लेते हैं हम अपने पंचायत की कि जो भी समस्या होगा वो पूरे के पूरे दूर हो जाएगा। जहां से हो, उच्च स्तरीय हो, डीएम साहब हो, जहां से हो आए, हमको फंड दें, करवाएं, आप देखें हमारे काम को।
एक भी समस्या नहीं रहेगा। ये हम लोग, हमारा ये दावा है, एक भी समस्या को नहीं रहने देंगे। जब हम लोग को कुछ नहीं मिलता है तो कहां से कैसे भी करके हम लोग समस्या को दूर करते हैं कि समस्या नहीं हो। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हम लोग को कुछ समस्या को दूर करें। एक हम लोग को हाथ बंधा हुआ है कि जहां जाते हैं तो कहता समिति का कुछ योजना नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद समिति जी। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट में कि हमारा बिहार बदहाल है ना, मतलब पूरा गिर गया है, नीचे तरह में तबके में गिर। किस कारण से? सबसे मेन कारण है यहाँ का करप्शन, घुसपैठी जो है वो बहुत चल रहा है। और हमने समिति जी के बारे में पता किए और पंचायत में जाके घूमे कि हमारा समिति जी इस पे बहुत खड़े रहते हैं। करप्शन के नाम से इतना मतलब ये हो गए हैं कि न किसी को लेने देते हैं न देने देते हैं, और करप्शन वाले आदमी को देखना भी पसंद नहीं करते। तो समिति जी से बात करेंगे कि आपके पंचायत में करप्शन तो है, हमने पता किया करप्शन तो है, पर कौन ऐसा करप्शन फैला रहा है, किस तरह का करप्शन है, ये बताएंगे आप। जैसे पता चला कि आवास में 20,000 लिया जाता है, मुखिया जी लेते हैं, शौचालय में 2,000 लेते हैं, तो कौन ऐसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप खुद बताएंगे। हमको ये जानकारी में नहीं है कि जो कौन लेते हैं। अगर हमारे सामने, हम जब भी जाते हैं पंचायत में घूमते हैं, बराबर घूमते हैं हम, तो हम सबको मना करते हैं कि कहीं किसी को 1 रुपया नहीं देना है, किसी को नहीं 1 रुपया देना है। अगर कोई लेते हैं तो हमको कहिए। हम तो यहाँ तक की भी धमकी देते हैं कि लेने वाले को भी और देने वाले को भी हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। हम जहां तक कहते हैं, मेरे सामने ये बात नहीं आई है करप्शन की, अगर जिस दिन आ गया उस दिन हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा गारंटी, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। क्योंकि करप्शन, क्योंकि इस जनता को डायरेक्ट अधिकार देते हैं सरकार, और उसको अधिकार मिलना चाहिए। उसमें पैसे लेने की क्या बात है? कोई बात नहीं, किसी को नहीं देना है और न लेना है। देना लेना दोनों पे हम, जो देगा उसको भी और जो लेगा उसको भी, हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन पता चल गया दोनों को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तो पास अभी तक कोई बात नहीं आई है। जैसे कि कोई अगर काम ही होता है जनता को, या कहीं अगर जैसे कि पेंशन में ही ऑनलाइन कराना पड़ता है तो हम उससे भी पैसा नहीं लेते। मुझे ऑनलाइन में तो लगता है पैसा, जो साइबर कैफ वाले तो पैसा लेते हैं 50 रुपए 100 रुपया, मगर वो हम अपने तरफ से देते हैं, वो भी 50 रुपया हम नहीं लेते हैं। मगर ऑनलाइन हम अपने पैसे से करवाते हैं, ऑनलाइन करवा के उसको पेंशन को करवा देते हैं। हमने 1 रुपया कहीं किसी से नहीं लेते हैं। आप अखबार में कहीं किसी कोने में जाकर पूछ लीजिए, हम कोई नहीं किसी से 1 रुपया लेते हैं। हम जहां तक होता है अपने से ही मदद कर देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो समिति जी ने बताया कि करप्शन तो है ही नहीं। करप्शन अगर है हमारे पंचायत में तो हरदम हम कार्य संलग्न रहते हैं, प्रयत्न करते हैं यही कि सारे व्यक्ति गरीब गुरबा के पास जा करके और इन्फॉर्मेशन और सूचना देते हैं, यही देते हैं कि आप लोग करप्शन से दूर रहिए। और इनका दावा ये कहना है कि हम तो इतना तक कहते हैं कि लेने वाले और देने वाले दोनों अपराधी है। जो देता है वो भी अपराधी है और जो लेता है वो भी अपराधी है, तो दोनों को नहीं। ये ललित यादव है, इनसे हम पूछेंगे, कुछ ऐसे सवाल करते हैं। आपका पंचायत समिति किस प्रकार का, कैसा है, कार्य करते हैं या नहीं? बहुत अच्छा है। 12 वर्ष में हर व्यक्ति इनसे खुश है। जहाँ इनका पंचायत में है वहाँ बल्कि भी ये जा करके काम करवाए हैं। जी अच्छी बात बोले हैं कि हमारे यहाँ, हमारे पंचायत ने दूसरे पंचायत में करते हैं। आपका पंचायत समिति को जो वोट दिए वो वोट सफल गया कि नहीं, बताइए सर? बहुत ही सफल हुआ। अगली बार भी चुनेंगे इनको? बिल्कुल चुनेंगे, जब तक ये रहेंगे तब तक हम चुनेंगे। अजी एक बात बताइए कि आपके पंचायत में सुना है कि करप्शन है, बहुत घूस फूस लेकर के काम होता है, तो आपका समिति नहीं, आज तक 1 रुपया नहीं लिया है। जहाँ तक हुआ है हॉस्पिटल, बैंक, दुनिया जहान, वहाँ तक भी साथ दिया है। जहाँ भी बोले हैं चलने के लिए तुरंत अपना गाड़ी लेकर के बैठा के चल देते हैं। जी आप अभी समिति जी के पास आ रहे थे, किस काम से आ रहे थे? राशन कार्ड के लिए। हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। आज तक 45 वर्ष का उम्र हो गया। आज तक हमारे पूरे और फैमिली में किसी को 25 आदमी का परिवार है, आज तक कोई डीलर राशन ही नहीं दिया। जिसके पास जा रहे हैं वो बोल रहा है कि जो जहाँ जाना है वहाँ जा करके बोलो, राशन नहीं मिलेगा। अच्छा तो ये मुखिया जी के पास समस्या लेके आप लोग नहीं जाते हैं? बहुत बार जा चुके मुखिया जी के पास, एक बार नहीं गए हैं, 100 बार भी हम जा चुके मुखिया जी के पास, लेकिन कोई समाधान नहीं है। जी जी कोई समाधान नहीं है। ये मुखिया जी आपका समस्या का समाधान नहीं करते? हमारे साथ नहीं किया है। अच्छा तो ये आपका सबसे बड़ा लीडर आप अपने पंचायत समिति को ही मानते हैं? हाँ एकदम ही मानते हैं। देखो अभी भी हम राशन कार्ड लेके इन्हीं के पास दौड़े हैं, समझे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों का कहना है कि हमारा सबसे बड़ा लीडर हमारा समिति है, जो हमारे हर जो भी समस्या है हर वक्त खड़े उतरते हैं, या राशन कार्ड की समस्या हो या पेंशन की कोई भी समस्या हो, सड़क की समस्या हो, जो भी समस्या हो हम इनके पास निदान लेके आते हैं और ये हमारे समस्या को दूर करते हैं। इनको मंत्री तक क्यों ना पहुंचना पड़े, ये मंत्री तक जाते हैं, पहुंचते हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है कि आप समिति जी का बात सुनेंगे। रिक्वेस्ट हमारा मीडिया से यही रिक्वेस्ट है, हमारे तरफ से यही आपसे निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि समिति जी को कृपया करके जितना मुखिया जी को देते हैं उसका आधा भी 50% भी आप फंड दे, तो वो कार्य करेगा, एकदम विकास होगा, पंचायत चकचक एकदम पूरा नहीं। लालू यादव जी कहते कि हेमा मालिनी की तरह पूरा बना देंगे सारा कुछ, उसी तरह से पूरा लाइट बिजली सारा कुछ सड़कें की व्यवस्था रहेंगे। जी आप कुछ बोल रहे थे, ये कुछ और कहना चाहते हैं, इनसे थोड़ा और बात करेंगे। बताइए। असलियत हमारे घर पे चल के आप देखिए, चारों तरफ घर में सोंगर लगा हुआ है, हमारे पास कोई जमीन जथा कुछ नहीं है। पूरा गांव समाज में पता लगा लीजिए, हम दाना के लिए हम हर व्यक्ति हम मर रहे हैं तरफ करके, लेकिन हर पंचायत में पूरा हम घूर लिए, कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जब भी आते हैं तो इनको कहते हैं जो भाई साहब कैसे काम होगा, तो इनको जब बोलते हैं तो ब्लॉक जाते हैं, जिला जाते हैं, जहाँ भी बोलते हैं वहाँ जाने के तैयार है, लेकिन इनसे काम जितना हो पा रहा है वो हो रहा है, जो नहीं हो पा रहा है ये हमारे साथ चक्कर काट रहे हैं, समझे। ये भी हमारे बोल रहे हैं कि चलिए मुखिया जी को जाके बोलिए, मुखिया जी को जाके बोलिए। मुखिया जी को हम 10 बार भी जाके बोले, ये बोल दीजिए डीलर को नहीं बोला हम किसी को नहीं कहेंगे, आप आवेदन लिख के दीजिए, हम आपका साथ हैं। मुखिया जी इतना हमको बोला और आवेदन लिखवाया, हमने आवेदन भी दिए 2 बार, आवेदन का कोई अभी तक सूचना नहीं हमारे पास आया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपसे रिक्वेस्ट है कि चलिए हमारा असलियत घर द्वार भी देखिए, सब गिरा पड़ा है, पानी में हम उलझे हुए। अच्छा, तो आपको अभी तक आवास नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं, कुछ नहीं मिला है। तो ये आप जो है सो मुखिया के पास ये समस्या लेके नहीं गए अभी तक? राशन कार्ड के लिए दौड़ रहे हैं, जिससे हम जिएंगे, वो तो हमको मिल ही नहीं रहा, तो ये कहाँ से हम अभी लेंगे। जी आप लोग ने देखा कि इनके ये गरीब गुरबा ये व्यक्ति है, इनका घर गिर गया है, हर पंचायत में आधार पे न खाने की व्यवस्था है, न कुछ इनको न राशन मिल रहा है, न कुछ न मिल रहा है, और ये सारी समस्या लेके मुखिया जी के पास गए तो मुखिया जी इनकी